ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुत्वन्मुक्तिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कल हम लोग जो देख रहे थे यहाँ पे डिटेल में हमने देखा कि अनुबंध चतुष्टय दोनों का ही अलग अलग, कर्म कांड का अलग है और ज्ञान कांड का अलग है। तो ज्ञान कांड और कर्म कांड इसलिए दे कैन नॉट बी कंबाइंड, सिंपल, अलग अलग ही रखना पड़ेगा हम लोग। हम जब साधना भी कर रहे हैं हम एक साथ, हम लोग ध्यान पे भी नहीं बैठ सकते और एक साथ हम पूजा भी नहीं कर सकते, दोनों अलग अलग रिचुअल हो जाए, है ना। तो उस हिसाब से इसको बोला गया कि जब हम लोग बहुत ज्यादा कर्म के इसमें चले जाते हैं तब हम लोग जो है हमारा जो एक वृत्ति है, सजातीय वृत्ति प्रवाह है, वो खत्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग को एक ही प्रमा बनानी है, एक ही हम लोग को थॉट बनाना है। ये सारा थॉट मेकिंग फैक्ट्री है ये पूरी। यहाँ पे आपको कर्म से हम नहीं बना पाए, कुछ कर्म करके हम बाहर की तरफ चले जाएंगे, अंदर नहीं जा पाए। ये सिंपल सी चीज हम लोगों ने देखी थी कल। और फिर पूर्व पक्ष एक आया था, पूर्व पक्ष ने कहा, उन्होंने कहा कि हम लिंग प्रमाण बता रहे हैं। लिंग प्रमाण उनके हिसाब से क्या हुआ, लिंग प्रमाण है इंडिकेटर दैट ब्रह्मा जी इज ऑल्सो गृहस्थ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को बताया ये ज्ञान, आज जो हम लोग पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। तो वो अगर गृहस्थ हैं तो इसका मतलब होगा कि उन्होंने भी नित्य नैमित्तिक कर्म किया होगा या करते होंगे, तो इसीलिए कर्म और ज्ञान का समुच्चय उनके जीवन में है, ये बोला। तब उन्होंने भगवान भाष्यकार ने एक लाइन बोली, ये आप लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, नहीं विधि शतेनापि, पेज नंबर 5 सेकेंड लास्ट लाइन से शुरू हो रहा है, नहीं विधि शतेनापि, विधि भी अगर बोले मतलब वेद वाक्य भी अगर 100 टाइम्स भी बोले तो भी क्या होगा, तमः प्रकाशयोः एकत्व संभवः न शक्यते। यहाँ नापी के जगह न को पीछे ले आइए, न शक्यते, दोनों तमः और प्रकाश, डार्कनेस एंड लाइट, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट।
और अगर ये दोनों साथ में नहीं रह सकते हैं तो फिर ये इस तरह से, इसीलिए वैसे ही ये नॉलेज नॉलेज और इग्नोरेंस ये दोनों भी साथ में नहीं रह सकते। तो जो कर्म कांड है, कर्म का जो एरिया है वो पूरी तरह से कैसा है, वो है डार्कनेस वाला, कर्ता को बनाने वाला कुछ प्राप्त करना है हमको। और इधर जो है ये यहाँ पे प्रमाण भाग है, निर्माण भाग नहीं है, ये प्रमाण है, मीन्स ऑफ नॉलेज है, यहाँ पे हम अपने आप को जान रहे हैं बस। ठीक है, तो ये एवं उक्त साधन सम्मत प्रयोजनायाः उपनिषदो अल्पाक्षरम ग्रंथ विवरण आरभ्यते। अल्पाक्षरम मतलब क्या? द कमेंट्री इज अ ब्रीफ कमेंट्री, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ पे पूर्व पक्ष नहीं है, स्मॉल कमेंट्री है, तो हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा। मुंह का डर हटाना कि ये अल्पाक्षरम ही है, बहुत बड़ा नहीं है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे पहले देखने को देखना पड़े, मैं दिखाऊंगी अभी, मैं एक शेयर कर रही हूँ मोबाइल में। दिखाई दे रहा है सबको? दिखाई दे रहा है सबको? हम्म, दिखाई दे रहा है? शेयर किया है मैंने, कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई दे रहा है अम्मा, दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब ये उपनिषद, ये जो वर्ड बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है उसको इन्होंने यहाँ पे ब्रेक किया। ये जो नेक्स्ट 3 लाइन्स है उसको हम लोग आज देखेंगे। तो नेक्स्ट 3 लाइन्स में उन्होंने उपनिषद वर्ड को ब्रेक किया है। उन्होंने कहा कि उपनिषद जो है ये तीन इससे फ्रेजेस से बना हुआ है। क्या है? उप प्लस नी प्लस सत धातु। सद का वो शद हो गया है, वो भी एक रूल है संधि का, तो उससे वो स को कन्वर्ट कर देता है श में। अब उप प्लस नी प्लस ये हो गया हमारा सद धातु। अब ये जो सद धातु है इसमें आप देख रहे होंगे एक हलंत है। तो ये हलंत जो है ये क्या होता है? हलंत धातु मतलब होता है वर्ड। तो कोई भी वर्ब जो है उसको अगर हम लोग को नाउन में बदलना है, ये सद विदाउट हलंत दिखा है ना, ये एक प्रत्यय होता है, क्विक प्रत्यय, क्विक क्विक नहीं, इसलिए मैंने ये लिख दिया है। तो ये क्विक प्रत्यय से क्या होता है, ये सद धातु जो है ये कन्वर्ट कर देता है वर्ब इनटू नाउन। ये जो सद नीचे बन गया है ये है नाउन। एक सद धातु हुआ जो कि वर्ब होगा, धातु यानी वर्ब, और ये उसमें हम क्विक ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा सद विदाउट हलंत, दैट इज अ नाउन। हमें लिखना होगा नाउन, ये वर्ब है, ये और नाउन। ये इतना क्लियर हुआ? उपनिषद इज इक्वल टू उप प्लस नी प्लस सद धातु। सद धातु के हम मीनिंग देखेंगे अभी। सद धातु में जब हम क्विक प्रत्यय ऐड करते हैं तो क्विक प्रत्यय ऐड करने पर ये बन जाता है सद विदाउट हलन, एंड दिस हैज कन्वर्टेड इटसेल्फ इनटू अ नाउन। आगे बढ़े, सबको इतना क्लियर है? सिंपल है? किसी को कोई डाउट है इसमें? ओके। अब हम जो ये दिखाई दे रहा है सबको, अब ये जो सद धातु था हमारा उसको हम ब्रेक करते हैं। वो जो सद धातु था इसके ये तीन मीनिंग्स में यूज किया जाता है। ये 3 मीनिंग्स क्या होंगे? विशरणम, गमनम और अवसादनम। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि हम सारे उपनिषद पढ़ते हैं पर हमको पता नहीं है उसको ब्रेक कैसे करना है। तो सद धातु जो है वो धातु का, हर एक धातु का मीनिंग होता है। तो वैसे ही सद धातु की 3 मीनिंग्स है। इट कैन बी यूज इन आइदर और ऑल ऑफ दीज 3 वर्ड्स और वर्ब्स। विशरणम, विशरणम मतलब होता है टू वीकन, उसको हमने शिथिल कर दिया। गमनम मतलब होता है जाना,
कहीं पे हम जा रहे हैं, कहीं किसी कोर पे हम पहुंच रहे हैं, गमनम। और अवसादनम, अवसादनम मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, हम खत्म कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये सारे विशरणम, गमनम, अवसादनम, ऑल ऑफ देम आर वर्ड्स, ये सारे वर्ब है। तो उसका अगर क्विक प्रत्यय हम ऐड कर दे तो उसका नाउन क्या बन जाएगा? वीकनर, टेकर और डिस्ट्रॉयर। सिंपल ग्रामर है। वही जो वर्ब है वो हमने उसको नाउन में कन्वर्ट कर दिया क्विक से, तो उसका हो जाएगा वीकनर, वन विच वीकन्स, टेकर, वन हु टेक्स, डिस्ट्रॉयर, वन हु डिस्ट्रॉयज। तो ये सद धातु जो है ये क्या कर रहा है? हमको तीन चीजें कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रारब्ध विशरणम, प्रारब्ध को हमारे वीकन कर रहा है, प्रारब्ध का बल जो है वो शिथिल कर रहा है। बहुत ज्यादा जो है हमारा प्रारब्ध से हम लोग परेशान होते हैं, उसको ये उपनिषद जो है शिथिल बना देता है। दूसरा गमनम, वेयर डज इट टेक अस? ये हमको मोक्ष के प्रति ले जाता है, इट टेक्स अस टू मोक्ष, तो मोक्ष गमनम। हाँ, और तीसरा जो है वो डिस्ट्रॉयज, व्हाट इज इट डिस्ट्रॉय? कुछ तो डिस्ट्रॉय भी करता है, मतलब हाँ ये डिस्ट्रॉय कर देता है हमारे अज्ञान को, हमारे संचित कर्म को, ये सब डिस्ट्रॉय कर देता है। संचित कर्म जो है वो नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारा पुनर्जन्म जो है वो नहीं रहेगा, फिर भी संचित खत्म हो गया हमारा। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? ये तीन चीजें बोल रहे हैं, इट वीकन्स द प्रारब्ध, it takes to moksha and it destroys ignorance और संचित कर्म। तो सद धातु जो है वो जब हम लोग अप्लाई करेंगे, आइदर इट इज वीकनिंग, क्या कर रहा है? वीकन कर रहा है हमारे प्रारब्ध को, और इट इज टेकिंग अस टू मोक्ष, और इट इज डिस्ट्रॉय और अज्ञान, हमारे अज्ञान को नष्ट कर रहा है। ये तीन चीजों के साथ में ही ये सद धातु में तीनों अप्लाई होते हैं हमारे लिए। ये उपनिषद में उप प्लस नी, अभी हम देखते हैं उप और नी का क्या मतलब है। पर ये क्या कर रहा है? विशरणम, प्रारब्ध विशरणम, मोक्ष गमनम और अज्ञान अवसादनम या फिर संचित कर्म अवसादनम, ये हम लोग के संचित कर्म को भी खत्म कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सद धातु। अब हम लोग आगे चलते हैं, उप प्लस नी भी बाकी है हमारा, है ना? तो उप और नी, उसका मतलब क्या हुआ? उप मतलब होता है किसी के पास जाना, उप मतलब होता है समीप गंता विद्यार्थी, किसी के पास जा रहा है, गुरु के पास जा रहा है, उप। और नी मतलब होता है निष्ठा या नितराम उपसदनम, बहुत निष्ठा के साथ वो जा रहा है, बहुत निष्ठा, जहां पे भी वो जा रहा है उसमें उनकी उसकी निष्ठा है। तो होल हार्टेड अप्रोच बाय द स्टूडेंट, तो उप प्लस नी, तो ये क्या बन गया हमारा? उप नी, और वहां से शब्द में, शब्द के तीन जो है अर्थ है। फर्स्ट वाला क्या है? फर्स्ट वाला था विशरणम, फिर गमनम और फिर अवसादनम, ये तीन चीजों के साथ में ही बना। अब उप नी और शब्द, अब क्या हुआ जब हम इसको बनाते हैं ये पूरा शब्द, तो ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे मैं जस्ट बोलने के लिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने समास अभी देखा नहीं है। एक ये एक तरह का समास होता है जिसको बोलते हैं हम मध्यम पद लोपी समास, जिसका मध्यम पद जो है उसका लोप हो जाता है, उसको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे कैसे बन रहा है? तीनों लगेगा सद धातु में, विशरणम भी लगेगा, अवसादनम भी लगेगा, गमनम भी लगेगा। तो जब इन्होंने उपनिषद शब्द बनाया, बीच में से ये इसको हटा दिया। क्या हटा दिया? उपनी प्लस प्रारब्ध विशरणम सद धातु, उपनी संचित कर्म अवसादनम सद धातु, उपनी मोक्ष गमनम सद धातु, तो बीच का हटा दिया, तो उपनिषद, उपनिषद अप्रोचिंग विच वीकेंड्स द प्रारब्ध, जिसको हम अप्रोच करने पर हमारा प्रारब्ध जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत वीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म होने शिथिल हो जाएगा। प्रारब्ध पूरा खत्म होना नहीं पॉसिबल है, उसको भोग करके। और हम लोग उसको शिथिल कैसे बनाए ये हमको बता देती है उपनिषद, बता देते हैं। संचित कर्म जो है हमारा वो डिस्ट्रॉय
वो खत्म हो जाता है। उपनी प्लस संचित कर्म अवसादनम। फिर क्या है? उपनी प्लस मोक्ष गमनम, अप्रोचिंग विच टेक्स टू मोक्ष। तो जो पहले वाले दो हैं, कौन से वाले दो है? प्रारब्ध विशरणम और संचित कर्म। ये दोनों क्या करते हैं हमारे? ये दोनों हमारे दुख नाश करते हैं, ये दुख नाश के लिए है। और दूसरा क्या है? मोक्ष गमनम, ये जो है ये आनंद प्राप्ति। तो दुख प्राप्त, दुख नाश भी है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति। और नेक्स्ट क्या है? परमानंद प्राप्ति, आनंद प्राप्ति। तो ये दोनों के साथ मिलके क्या बना हुआ है? ये उपनिषद शब्द बना। कोई भी डाउट है इसमें? कोई डाउट है क्या इसमें? हमको तो कुछ भी नहीं समझ। ऐसा हुआ क्या? हम्म? कौन समझाएगा मुझे? क्या समझ में आया? शब्द के तीन मीनिंग क्या होते हैं? सद धातु के, सद धातु के तीन मीनिंग कौन कौन से होते हैं? विसरणम, गमनम एंड अवसादनम। विशरणम, गमनम एंड अवसादनम। ठीक है, विशरण का मीनिंग क्या होता है? विचरण, टू वीकन, वेरी वीकेंड वेरी टू वीकन। और गमनम का मीनिंग क्या होता है? मोक्ष टू रीच, टू रीच सम, गमनम। और अवसादनम का मीनिंग क्या होता है? टू डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अब ये जो है क्विक प्रत्यय से, क्विक प्रत्यय लगा के किसी भी वर्ड को हम लोग नाउन में बना सकते। तो ये नाउन हो गया है जो कि कर रहा है। तो क्या कर रहा है ये विशरणम कर रहा है, शिथिल बना, वीकन, it is taking and it is destroying. It is a destroyer, taker और weakener, ऐसे नाउन बन गया ना। ये तीन हो गया। अब किसके तरफ क्या वीकन कर रहा है? क्वेश्चन आता है। वीक बना रहा है, तो अब क्या वीकन बना रहा है? प्रारब्ध, प्रारब्ध वीकन कर रहा है। कहाँ लेके जा रहा है? गमनम, इट इज टेकिंग टू वेयर, कहाँ लेके जा रहा है? मोक्ष के प्रति लेके जा रहा है। वेरी गुड, मोक्ष के प्रति लेके जा रहा है, उस तरफ लेके जा रहा है। और डिस्ट्रॉय भी कुछ कर रहा है। क्या डिस्ट्रॉय कर रहा है? संचित कर्म, संचित अज्ञान, अज्ञान, संचित कर्म, ये सब वो डिस्ट्रॉय करता है। वेरी गुड, तो क्लियर हो गया ये। तो उप प्लस नी। अब उप का मतलब क्या होता है? समीप जान, समीप जाना। देखिए उप जो है ना, ये हम लोग उपवास में भी यूज करते हैं, कई जगह पे हम लोग यूज करते हैं। तो उप मतलब होता है समीप जाना, पास में रहना, पास में जाना। उप प्लस नी का मतलब क्या हुआ? निष्ठा के साथ, निष्ठा के साथ, नित्रा सदना, पूरी तरह से निष्ठा के साथ में हम लोग उस चीज के पास में जा रहे हैं या कर रहे हैं, उसमें निष्ठा है। तो उप प्लस नी प्लस सदधा, विशरणम, गमनम एंड अवसादनम, इसको याद रखें। ये सारे उपनिषद का ब्रेकअप यही है। तो उप प्लस नी प्लस सदधा। और ये मध्यम लोपी समास है। जो मध्य का पद है वो लोप हो जाता है, वो लोप हो जा रहा है। तो मध्य का जो है उसको हटा दिया है। ऐसे कई सारे समास, जब हम समास पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ये मध्यम लोपी में आते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं डेली बेसिस पर। हमको पता नहीं कि बीच में भी एक वर्ड है, अननोइंगली हम लोग उस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये बीच का उसको हटा दिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब आइए उसमें भाष्य में आइए। यह इमाम पेज नंबर 6 फर्स्ट लाइन। यह इमाम ब्रह्म विद्या उपयाति, जो इस ब्रह्म विद्या को उपयाति, उप, फिर से देखिए उप अब उप का मतलब क्या हुआ? हमको पता है। उप का मतलब क्या हुआ तो पता है। क्या हमको पता है? जो पास में लेके जाए। क्या मीनिंग है उप का? समीप,
हाँ समीप लेके जाए, समीप है। हाँ समीप पे गत्वा, तो सब पास में हमको लेके जा रहा है, समीप गंता विद्यार्थी, ये उप हो गया। तो उप वो जा रहा है, उपयान्ति पास में जा रहा है, कहाँ पे? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या उपयान्ति बोला है यहाँ पर। तो वो जो टीचर है जिसके पास वो जा रहा है, हमको याद रखना चाहिए ही इज ब्रह्म स्वरूप ओनली। यहाँ पे कोई भी ब्रह्म स्वरूप ही है, सब कुछ तो ब्रह्म स्वरूप। तो जहाँ पे हमको स्पेशली हमको निष्ठा रखनी पड़ेगी कि जहाँ पर हम जा रहे हैं, जो ब्रह्म विद्या ही, ब्रह्म विद्या का ही दूसरा रूप है गुरु, वही हमको, क्योंकि ब्रह्म विद्या बताने पर हम भी ब्रह्म ही बन जाएंगे, हमारा स्वरूप वो बता रहा है। तो बाय गोइंग क्लोज टू द टीचर ही ही बिकम्स क्लोज टू ब्रह्म विद्या। यह इमाम क्या हो रहा है? इमाम मतलब वेरी क्लोज, इमाम, इमाम जो वर्ड है हम क्लोजनेस को बताने का प्रनाउन है। इमाम ब्रह्म विद्या उपयान्ति आत्म भावेन, आत्म भावेन होल हार्टेड कमिटमेंट है, थोड़ा बहुत नहीं है उसका, पूरी तरह से वो कमिटेड है, वो इधर भी है उधर भी है। वो उसमें वो कर्मकांडी नहीं है अभी, संसारी नहीं है अभी, संसार का उसको कुछ भी चाहिए नहीं चाहिए, तो जरा सा भी संसार से कोई भी आशा नहीं है, विश नहीं, डिजायर नहीं है उसकी। तो सब कुछ उसने जला के देख लिया, जला दिया है। कैसे जाता है वो? श्रद्धा भक्ति, वो श्रद्धा के साथ में जा रहा है। श्रद्धा मीनिंग व्हाट? श्रद्धा मीन्स व्हाट? ये उपनिषद के पास जा रहा है, हाँ? ये उपनिषद और गुरु के पास जा रहा है। श्रद्धा मीन्स व्हाट? ये जो उपनिषद है ये क्या करेगा? ये विशरण, गमनम और अवसादनम, ये वीकन करेगा मेरा प्रारब्ध, उसको श्रद्धा है। क्या करेगा? ये मेरे प्रारब्ध को शिथिल बनाएगा, उसको पूरी श्रद्धा है। उसको पूरी श्रद्धा है कि क्या होगा उसका? वो जाएगा मोक्ष की तरफ, इट विल टेक मी वेयर टू मोक्ष। और उसको पूरी श्रद्धा है कि उसका अज्ञान की निवृत्ति होगी, इससे सच्चित कर्म उसके जाएंगे। तो श्रद्धा इसलिए जरूरी है। और भक्ति, भक्ति मतलब क्या? ये भक्ति यहाँ पे ही इज अटैच टू नॉलेज। यहाँ पे भक्ति मतलब सगुण साकार वाली भक्ति नहीं है ये, सगुण साकार वाली नहीं, हर जगह पे अलग अलग है। हाँ, तो दे आर अटैच टू दिस नॉलेज, कि हम आई एम इमोशनली अटैच टू दिस नॉलेज। एक दिन भी हमारा सत्संग मिस हो जाता है तो हमारा दिन जो है वह खराब हो जाता है, हम सबको पता है, लगता है कुछ ना कुछ हुआ नहीं, है ना? तो इसीलिए ये श्रद्धा भक्ति पुरस्सरा, पुरस्सरा मतलब सामने रख के, एंडोड विथ दिस श्रद्धा एंड भक्ति, क्या हो रहा है? संतः तेषां गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पूकम निशातयति। तो ये क्या हो रहा है इससे? जब वो इस तरह से वो जाता है तब उसका जरा जन्म इत्यादि, कल हमने देखा था ना, गर्भ, कर्म नष्ट हो जाता है, आगे जो कर्म में वो जाने वाला है, तो संचित कर्म नष्ट हो गया, तो नेचुरली संचित कर्म नष्ट हो गया तो उसका क्या होगा? आगे का गर्भ जो जिस माँ के गर्भ में जाना वो गर्भ नष्ट हो, थैंक गॉड, खत्म हो गया। उसको वहां पे जाके, और जितना जितना बड़ा बड़ा एनिमल होगा, मेरे ख्याल से हमारा ह्यूमन बींग्स का 9 मंथ्स है मेरे ख्याल से, कौन सा पीरियड बोलते हैं इसको? जेस्टेशन नहीं, एक पीरियड होता है ना जिसमें वो गर्भ में रहता है, सीमा जी बता पाएंगे। एलिफेंट का बहुत ज्यादा होगा, मेरे ख्याल से 1-1.5 साल का होगा उनका, इतना बड़ा शरीर है ना? तो वो पीरियड जो है हमको गर्भ में जाके वास करना पड़ेगा, इससे हमको कोई डर ही नहीं लगता है, हमको फिर से वही अंधेरे कोठरी में उल्टा लटके रहना पड़ेगा। तो पूरा अंदर गर्भ मतलब ही उल्टा, मूड गर्भ बोलते हैं, मतलब उल्टा गर्भ। हम लोग सब लोग उस स्थिति से आए हुए, तो हम लोग डरते ही नहीं है कि हमको फिर से वहां पे जाके वही कीड़े काटेंगे, हमारे हाथ पांव बंधे रहेंगे, हम उल्टे लटके रहेंगे कितने दिनों तक, जो जो माँ खाएगी वो सारी चीजें हमको भी खानी पड़ेंगी। और माँ को कभी इच्छा हुई कि खूब खट्टा खाए, और हमारे खट्टे से पूरा शरीर जो है वो खट्टा मतलब पूरा ऐसे जैसा फॉर्म हो जाता है। कभी माँ को लगेगा कि हम बहुत चटपटा खाए कुछ, पानी पूरी, पानी पूरी खा रही है वो, इधर हमको लग रहा है तकलीफ हो रही है हमको बहुत ज्यादा। क्या हो रहा है?
ये सारी चीजें, गर्भ नष्ट हो रहा है, जन्म नष्ट हो रहा है, जन्म उसका, जरा पूरी तरह से, अगर बॉडी मिलेगी तो षट विकार तो आएंगे ही, सारे के सारे। कौन कौन से षट विकार? अस्थि, जायते, जायते के वर्धते बाद अपरिणीयते, वर्धते, वर्धते वर्धते, वर्धते वर्धते के बाद विपरीणमते विपरिणमते, फिर अपक्ष अपक्षीयते, अपक्षीयते और विनश्यति। लास्ट में विनश्यति। ये सारा का सारा जो है वो क्या होता है? निशातयति। निशातयति मतलब खत्म हो जाता है, वीकन्स। ये उपनिषद जो है हमारा वीक कर देती है। अनर्थ पूगम, सारा का सारा अनर्थ है, ये डिजास्टर्स है सारे हमारे लिए, हमको पता नहीं। देखिए जन्म जो है ये तो चलो फिर भी ठीक है, हमारी मृत्यु कैसी होगी हमको पता है क्या? कैसे मरेंगे? आपको बहुत विभत्स विभत्स मृत्यु आती है। शरीर जितना हमको सुख देता है इतने समय के लिए, पर दुख उसका इतना भारी भारी होता है। फिजिकल दुख की बात कर रही हूँ मैं, इमोशनल दुख की तो मैं बात ही नहीं कर रही। कभी कभी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तब देखते हैं वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ है एक व्यक्ति, कितने सारे पाइप लगे हैं, ना वो खा रहा है, ना पी रहा है, ना कुछ कर पा रहा है। पर रिलेटिव्स को लगता है कि हम कैसे ऐसे छोड़े, उन लोगों का भी इमोशनल अटैचमेंट है, पर वो उसको तकलीफ हो रही है वहां पे, ना वो जा पा रहा है ना वो छोड़ पा रहा है, कैसी एक दुविधा में सब रहता है। कितने तरह के मतलब वो जो प्रोसीजर्स भी होते हैं, टेस्ट के भी प्रोसीजर्स होते हैं, एंड वो जो घुसाते हैं कैमरा मुंह के अंदर से, क्या बोलते हैं सुना जी? एंडोस्कोपी। जो कैमरा से कैमरा अंदर डालते हैं, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी। कितना उसको अनइजीनेस तो होता ही होगा, पेन तो होता ही है, कुछ तो होता ही होगा। मतलब सारे प्रोसीजर्स भी ऐसे ऐसे हैं कि बचाने के लिए, जानने के लिए, दवाई देने के लिए प्रोसीजर्स तो अंदर को करने ही पड़ेंगे। तो शरीर बहुत सुख का कारण नहीं है, सुख बहुत कम समय के लिए आता है। और प्रारब्ध ऐसा हो कि पैसा नहीं है, बाप रे, इसीलिए लक्ष्मी की आवश्यकता है, तब तो और ज्यादा हमारे लिए परेशानी की बात है। सारा जो पेन है वो सब, मृत्यु कैसे आएगी हमें पता नहीं है, जल के मरना है, पिस के मरना है। बहुत कम लोगों की बहुत सुंदर तरीके से मृत्यु होती है कि वो बिस्तर पे लेटे लेटे ही या फिर अपने आप ही चले। ज्यादातर तो कैसे कैसे मृत्यु होती है, तो बहुत पैथेटिक है ये सारा अनर्थ पूगम से। पूगम मतलब होता है ग्रुप, पूरे ग्रुप को अनर्थ के पूरी तरह से निशातयति। निशातयति, निशातयति का मतलब ये भी होगा कि वो मिथ्या बुद्धि क्रिएट कर देता है। जब मिथ्या बुद्धि हमारी क्रिएट हो जाती है तो हम लोग बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं होते हैं बाहर की चीजों से फिजिकली। हाँ, फिजिकल जो पेन है वो तो हमको अंडरगो करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे जब हमारा बॉडी आइडेंटिफिकेशन कम होता जाता है, दैट ऑल्सो डज नॉट मैटर सो मच। मुझे लगता है कि हाँ जी शरीर का प्रारब्ध है। मैंने कई लोग को देखा पैर में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है पैर में, पर फिर भी उनकी मुस्कुराहट जो है वो वैसी की वैसी है। हमारे गुरुदेव भी ऐसे ही थे, उनका हार्डली पैर कुछ काम करता था, हार्ट भी हार्डली काम करता था, तो फिर भी वो सबसे मिलते थे, व्हील चेयर में बैठे रहते थे सबसे मिलने के लिए। तो इसलिए मिथ्या मतलब क्या? हमको दिखाई दे रहा है, निशातेति मतलब मिथ्या एक विजन एक बाहर का क्रिएट कर देना। मतलब क्या हुआ कि हमको दिखाई दे रहा है, आई एम एबल टू परसीव इट, बट परसेप्शन विदाउट रियलिटी। There is no reality in that sansar. There is no reality in my dukkham. There is no reality in my sukham. दुख और सुख जो है, I take it as unreal. So I have maintained a distance. पीछे लिखा रहता है ना, हाँ, ट्रक के maintain safe distance. क्या बोलते हो, दूरी बनाए रखे। ऐसे हमको भी यहाँ पे लिख के रखना चाहिए अपने मन के अंदर, हर चीज से यहाँ दूरी बना के।
मैंने एक दिन आप लोगों को बताया था ना, दिस इज ऑल फॉर सीकर्स। यहाँ पे संसारी से बात नहीं हो रही, ये सीकर है, ये अधिकारी एकदम परम धर्म का अधिकारी है। तो हम क्लोजेस्ट पर्सन फिजिकली शुड बी फारदेस्ट इन द माइंड, जो हमारे आसपास में है, जो हमारी बहुत सेवा करते हैं। नहीं तो ये वाली जो उपनिषद की जो बातें हैं वो हमारे अंदर ही नहीं जा पाए। इनिशियली माइंड रिएक्ट करेगा, ये क्या बोल रही हैं अम्मा, क्या बोल रही हैं, ऐसा थोड़ी होता है। पर वहां पे माइंड में ही ये सारा ऑपरेशन होने के लिए ये सब किया जा रहा है। हम लोग जब अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब हम लोग को जाके देखना पड़ेगा कि कौन सी वृत्ति को हमको शिथिल करना है। बिकॉज आई एम गेटिंग अफेक्टेड राइट नाउ, आई एम लूजिंग माई स्लीप, आई एम लूजिंग माई काम, आई एम लूजिंग माई कंपोजर। तो कहीं ना कहीं आई हैव टू गो बैक एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच वृत्ति हैज टू बी डिस्ट्रॉयड, विच वृत्ति हैज टू बी वीकेंड। कोई एक वृत्ति है जो मेरे घर कर गई है मन में, जो मुझे मेरे 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 अपने स्वरूप से अलग कर रही। कोई भी चीज अगर हम लोग को, कोई भी व्यक्ति हमें पता चल जाए कि ये मिथ्या है या फिर ये हमको चीट कर रहा है, तो हम लोग उससे कितना दूर हो जाएंगे। पर ये संसार हमको पूरी तरह से चीट कर रहा है, ये मिथ्या है, पर फिर भी हम लोग संसार से चिपके रहते हैं। अभी पैराडॉक्सिकल है कि नहीं, हम बताइए। जो जहां नहीं होना चाहिए वहां पे हम हो जाते हैं। ये कौन कर रहा है? माया। जिस चीज में हमको विश्वास होना चाहिए वहां पे हमें विश्वास नहीं। गुरु पे हमें विश्वास होना चाहिए, स्क्रिप्चर्स पे होना चाहिए, मंत्रों पे होना चाहिए, हमारी उपासना पे होना चाहिए, इन सब पे हमको विश्वास नहीं। हमको किस पे विश्वास है? हमको संसार पे विश्वास। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट संसार ही आता है। जब भी हम प्रॉब्लम में रहते हैं संसार ही आएगा दिमाग कि चलो 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 वहां से हम हेल्प ले। पर अगर हम लोग बहुत अच्छे डिवोटी हैं, भक्त हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो आपको पता है क्या करेंगे भगवान? आपका विश्वास संसार से उखाड़ देंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में भेजेंगे जहां से आपका विश्वास ही हट जाए। नहीं 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 हो, यहाँ तो बहुत अच्छे व्यक्ति भेजे जहां से आपको कंटिन्यूस सत्संग चलता रहे, वहां पे अटैचमेंट नहीं हो, वहां पे लगेगा कि हम भगवान के साथ में हैं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं हमारे आसपास, या तो बहुत सत्संग कराएंगे या फिर हमारा मन एकदम चट जाएगा, वो चाट हो जाता है, इस पे हिंदी में खत्म हो जाएगा। वहां पे लगेगा कि भगवान थैंक यू, आपने इस व्यक्ति को भेजा, हमारा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर पॉसिबिलिटी कि मैं इस व्यक्ति के साथ अटैच हूँ, एंड इट इज गुड फॉर मी। बहुत अच्छी बात है कि भगवान आपने मुझे बहुत अनुकंपा की है कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में दिया है। जो भी है, सेवक हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हमारा अटैचमेंट ही नहीं हो, दोनों ही हो सकता है। पर अगर बीच का कैटेगरी है, वहां पे हमको साधना करने की आवश्यकता हमको साधना करना पड़ेगा कि भगवान हमारे मन से सब दूर रहे, दूर हटे, हम वहां पे लिप्त ना हो, हम रहें पर हम ना रहें। पद्म पत्र विवाम्भसम, पद्म पत्र की तरह हम लोग रह पाए, पानी में भी रहे पर गीले। धोरी माछ न छुई पानी, इसी को बंगाली में धोरी माछ, हम मछली पकड़ रहे हैं, ना छुई पानी, पर मैं पानी को नहीं टच कर, उस तरह से हमको रहना आना पड़ेगा संसार। तब जाके जो है हमारा ये सारा जो भी बोल रहे हैं ना, गर्भ, जन्म, जरा, रोग आदि अनर्थ पूगम निशातयति, लाइए अपने जीवन में, लाइए सब चीजों को जीवन में लाना पड़ेगा, तभी जाके। विदाउट ब्रिंगिंग इट इनटू आवर लाइव्स, सिर्फ हम लोग इसको पुस्तकीय नॉलेज रखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान और विज्ञान में यही फर्क है। ज्ञान जो है हमारा पुस्तकीय इंटेलेक्चुअल, हमारा विज्ञान में कोश में हमारा पूरा ज्ञान है, हम स्कॉलर है, हम बहुत अच्छे स्पीकर है, हम बहुत अच्छे शास्त्रार्थ करते हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, बट वो ज्ञान हमारे अंदर सीप हुआ है कि नहीं, इनसाइड, वेरी डीप इनसाइड, और वो ज्ञान जो है हमारा विज्ञान बना है कि नहीं।
इज इट अवेलेबल एट द टाइम व्हेन आई वांट? जब हमारा मन बहुत अशांत होता है, क्या हम उस फाइल्स को ला पाते हैं? चित्त हमारा क्या स्ट्रांग है उतना? हमने फाइल्स वहां पे रखी है कि नहीं? और उसके लिए हमको बार बार, देखिए, कोई पुराना कवर्ड हो जाएगा ना, पुराने कवर्ड में कोई कोई फाइल बहुत पीछे चली जाती है, कपड़ा कोई बहुत पीछे चला जाता है, कि हम लोग जो डेली यूज वाला है वही सामने रखते हैं. दिस इज एप्लीकेबल फॉर चित्त ऑल्सो, बिकॉज चित्त इज ऑल्सो एन अलमीरा. वहां पर भी फाइल्स रखे हैं, but those files that we are using regularly, we know every bit of it, all the contents we know, उसमें क्या क्या है. पर कोई कोई फाइल होती है पुरानी, पीछे चली जाती है, 10-12 साल पहले की फाइल है. इस कबर्ड में ऐसा ही होता है, यहाँ पे ऑफिस में जो रखी हुई, कहाँ कहाँ से कब कब का सब पेपर्स रखा हुआ, मेरे आने से पहले कभी सारे रखे हुए हैं. तो वी डोंट नो व्हाट इज देयर इन दोज फाइल्स. पर जब हमारी फाइल्स हैंडी रहेंगी, हमारे अभी अभी का हम बार बार देख रहे हैं, तो आई नो, अच्छा अच्छा वो पेपर चाहिए, इट इज देयर इन दैट फाइल. अच्छा पिछले साल का चाहिए, पिछले साल के कैंप का चाहिए, वहां पे मिल जाएगा. आपको ब्रोशर चाहिए, वहां पे मिल जाएगा. सिमिलरली इन आवर चित्त ऑल्सो, जब हम खाली स्पेस में बैठे, खाली टाइम में बैठे, वी हैव टू शफल रीशफल द मेमोरीज फ्रॉम आवर चित्त. इसी को एक तरह से हम लोग निधिध्यासन बोलेंगे, इसी को एक तरह से हम धारणा बोलेंगे. हम ला रहे हैं वापस, फिर से ला रहे हैं, हमारे सामने रख रहे हैं. I'm bringing it on my table. जो भी हमने पढ़ा हुआ है, जो भी हमारे चित्त में है, जो भी हमने नॉलेज गेन किया हुआ है, कहीं से भी, फ्रॉम द बुक, फ्रॉम श्रवणम, फ्रॉम स्वाध्याय, कहीं से भी हमने जो भी नॉलेज लिया हुआ है, am I bringing it and rechurning it? कट चूइंग जो बोलते हैं ना, जो गाय करती है, we have to cut chew all the knowledge aspects. हमको बैठ के करना पड़ेगा वो सब, अन्यथा वो एकदम पीछे चला जाए और संसार आगे आ जाता है, बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली इंटरैक्टिंग विद द संसार. तो इसलिए वो उसको हटाने के लिए, उसको पीछे जाने के लिए हमको लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. एंड नोबडी कैन हेल्प मी इन दिस. इसलिए इसको अध्यात्म बोलते हैं. उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत. अपने आप को खुद को उठाओ भाई, यहाँ पे दूसरा कोई नहीं उठा सकता. खुद ही बैठना पड़ेगा, खुद की लाइफ को खुद ही देखना पड़ेगा, खुद का ही विजन चेंज करना पड़ेगा, खुद के ही नोशंस को हमको रीचेक करना पड़ेगा. कहीं पे दुख हो रहा है तो खुद को ही समझाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. If something is taking a toll on my health, on my mental health, I only have to bring those topics out. I have to think why me बोल के नहीं. Why is it so? कैसे है ऐसा? Who is it? Who is getting trouble? ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सोचते सोचते हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमारे साथ सब गड़बड़ हो रहा है, बाकी तो सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं. हंस रहे खेल रहे नहीं है. they have developed a vision to be in the world in spite of. यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके एकदम फ्री है, कोई भी तकलीफ ही नहीं है. एक भी व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ मिक्स्ड फ्रूट. हमको अगर ये ह्यूमन बर्थ मिला है, एवरीबडी इज इन अ मिक्स्ड फ्रूट स्टेट. नहीं तो हम तो देवता बन जाते ना, हम लोग बन जाते स्वर्ग के देवता. वहां पे खुशी खुशी है, बट दैट इज ऑल्सो टाइम बाउंड. थोड़े टाइम के बाद में फिर से हम लोग को यही आना पड़ेगा. इसीलिए हम जब भी बैठे, हम लोग ये सोच के बैठे, ये उपनिषद हम पढ़ तो रहे हैं, उपनिषद हमारे अंदर कितना जा रहा है. गीता यू हैव रेड, बट हाउ मच गीता हैज गॉन इनटू यू? गुरुदेव यही पूछते थे ना. गीता तो आपने पढ़ी है, पर वो गीता क्या आपको हेल्प कर रही है अंदर आपके माइंड को शांत करने में, प्रारब्ध को वीकन करने में, चैलेंजेस को फेस करने में, दुखों को मिथ्या दिखाने में? और हम सबके लाइफ में है ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स, हमारे आसपास होंगे ही होंगे. भगवान ने वो बहुत कृपा करके दिए है कि हमको भगवान की याद दिलाते रहते. हमको ऐसे ऐसे सिचुएशन में फेंकते रहेंगे वो कि हमको अपने आप भगवान का नाम स्मरण होता रहेगा. कोई ड्राइवर, मैं जाती बाहर, कोई ड्राइवर ऐसा मिलता है कि मेरा अपने आप मेरी जप में, मैं कुछ और कर रही होती हूँ, फोन पे हूँ या दूसरे, अपने आप मेरी जप की माला निकल आती है और मेरा जप स्टार्ट हो जाता है.
भगवान को धन्यवाद भगवान, मैं इधर उधर की बात सोच रही थी ना, कर रही थी, आपने मुझे याद दिला दी, तो भगवान को थैंक्स बोलना चाहिए। तो उपनिषद गर्भ जन्म जरा रोग आदि अनर्थ पुगम निशातयति, खत्म करता है। परम व ब्रह्म गमयति, या फिर हमको कहाँ लेके जा रहा है, परम ब्रह्म की तरफ लेके जा रहा है, मतलब इट टेक्स यू टू परम ब्रह्म। ठीक है, दूसरा था ना गमनम, गमनम तो मोक्ष की तरफ हमको लेके जा रहा है। अविद्या आदि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति। देखा जो हम लोगों ने वहां विषय नाम दिया था, वो सारे वर्ड्स है यहाँ। क्या क्या है, गमयति देख लिया हमने, परम व ब्रह्म गमयति देख लिया, अविद्यादि संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति, डिस्ट्रॉयज। क्या डिस्ट्रॉय कर देता है, अविद्यादि संसार कारणम, जो संसार का कारण है, हम पीछे से समास हमेशा पढ़ते हैं, कारण किसका, संसार का। क्या है अविद्या, हमेशा उर्दू की तरह पढ़ा जाता है समास, पीछे से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कारणम किसका, संसार का कारण, वो क्या है, अविद्यादि। अविद्यादि इत्यादि जो संस्कार है हमारे, जो अंदर बैठे हुए अज्ञात, इसको क्या करता है, अत्यंतम अवसादयति, पूरा जड़ से खत्म कर देता है। आत्यांतिक दुख निवृत्ति बोलते हैं ना वो। अवसादयति मतलब भगवान भाष्यकार वर्ड का मीनिंग दे रहे हैं। कोई भी जो ये होता है वर्ड है, पहले के जमाने में तो सब श्रुति होता था ना, सुन सुन के पास ऑन होता था, कॉमा फुल स्टॉप तो था नहीं, तो वो आगे के वर्ड में उसका मीनिंग लिखते थे। तो नेक्स्ट वर्ड है विनाशयति इति उपनिषद, तो वो विनाशयति उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, विनाश कर देता है उस अविद्या को। विशरणम गमनम एंड अवसादनम, ये तीन वर्ड्स है। उपनिपूर्वस्य सद एव एवं अर्थ स्मरणात्, तो जी उप प्लस नी, वो भी उसमें सद धातु पे लगा हुआ है, सद एव ऑफ दैट सद एवं अर्थ स्मरणात्। तो ये अर्थ स्मरणात्, स्मरणात् जो है ना, स्मरण वर्ड जो है उसके दो मीनिंग है, उसके मीनिंग है व्याकरण, व्याकरण भी उसका एक मीनिंग है। तो मीनिंग क्या हो गया इसका, मीनिंग है व्याकरण। सद एवं अर्थ स्मरणात्, तो सद का मीनिंग हो गया कि जो पाणिनि जी का जो वर्क है ना, उसको भी ऑल्सो कॉल स्मृति और स्मरण। पाणिनि जी का जो वर्क है, जो पढ़ते हैं संस्कृत वाला, उसको हम स्मरण ही बोलते हैं। तो सद धातु ए, तो उप प्लस नी पूर्वस्य, पूर्व में उसको उप प्लस नी ऐड कर दिया, और सद एवं अर्थ स्मरणात्, और उसमें सद धातु डाल दिया, ये इससे उपनिषद बन जाएगा। ये यहाँ पे उन्होंने हमको समझाया हुआ है। स्लाइड ये देख लिया था हम लोगों ने। अब ये, अब इसमें अब देखिए, दिखाई दे रहा है सबको, उपनिषद। अब उपनिषद जो वर्ड है उसका एक है वाच्यार्थ, आप लोगों को मैंने कल बताया था वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का डिफरेंस। जैसे हम बोल रहे हैं कि हर फेस इज लाइक मून, ऐसा नहीं कि वो मून है, वाच्यार्थ वहां पर जो है, वाच्यार्थ का मीनिंग हुआ कि उसका फेस जो है वो मून, मून की तरह है, क्रेटर्स के साथ में, वो रात में दिखता है, इस तरह का वो मून है। पर वहां पे नहीं हो रहा, इसलिए हम लक्ष्यार्थ देते हैं। तो लक्ष्यार्थ जो है इंडिकेटेड मीनिंग होता है। लक्ष्यार्थ क्या है, जो गुडनेस है, कूलनेस है, ब्यूटी है, वो सब जो चीजें है उसमें हम देखते हैं। नाउ उपनिषद ऑल्सो हैज गॉट वाच्यार्थ एंड लक्ष्यार्थ। उपनिषद वर्ड जब हम लोग बोलते हैं कि हम उपनिषद पढ़ रहे हैं, क्या हुआ, वाच्यार्थ मतलब क्या हुआ, उसका शब्द रूप, जो शब्द जैसे हम पढ़े ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संबभूव, अभी पढ़ेंगे उसको, तो वो क्या हुआ, हम चैंटिंग कर रहे हैं, किस चीज का, हम उपनिषद का चैंटिंग कर रहे हैं। तो उपनिषद का जब चैंटिंग, जो शब्द रूप है हम चैंटिंग, दैट इज द वाच्यार्थ, डायरेक्ट मीनिंग, वाच्यार्थ उसका वर्ड का मीनिंग। और लक्ष्यार्थ क्या होगा, कि उसका जो वृत्ति बन रही है, उस शब्द से जो वृत्ति बन रही है हमारे अंदर, दैट इज लक्ष्यार्थ। when I say I understood the meaning of that उपनिषद, उसको हम बोलते हैं लक्ष्यार्थ।
तो फिर से देखिए, उपनिषद का वाच्यार्थ भी है और उपनिषद का लक्ष्यार्थ भी है, ठीक है। तो इस क्या है वो, आई एम व्हेन आई से आई एम चैंटिंग द उपनिषद, इट इज इंडिकेटिंग द शब्द रूप जो शब्दों से बना हुआ है उपनिषद, चैंटिंग दैट उपनिषद। बट व्हाट इज द लक्ष्यार्थ, दैट इज द वृत्ति रूप वृत्ति रूप जो हमारी बन रही है अंदर, वॉट एवर आई एम अंडरस्टैंडिंग, अंदर जो वृत्ति रूप से बन रही है, तो उसी को बोला जाता है यहाँ पे उपनिषद। उपनिषद से क्या हो रहा है, इस विशरण कर्तृ, गमनम कर्तृ एंड अवसादनम कर्तृ, तीन चीजें वो कर रहा है। विशरणम मतलब वीकन्स, गमनम इट इज टेकिंग एंड अवसादनम इट इज डिस्ट्रॉइंग। तो ये तीनों चीजों के साथ में यहाँ पे ये उपनिषद जो है हम लोग स्टार्ट कर। अब हम लोग फर्स्ट वाला है तो हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। सब लोगों के पास में होगा, नहीं है तो मत पुष्प में होगा, नहीं है तो आपको देखिए इसी में आपसे बुक में। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। मैं फिर से पढ़ रही हूँ। ओम ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अब इसमें मंत्र 1 एंड 2 देखिए, उपनिषद के जो भी जितने भी ये हैं उनको मंत्र बोलते हैं और स्मृति पुराण इत्यादि उन के श्लोक बोलते हैं। सेम वही है, पर वहां पे हम श्लोक बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड मंत्रस। तो फर्स्ट एंड सेकंड मंत्र में जो है वो क्या है, परंपरा। फर्स्ट और सेकंड मंत्र में परंपरा एंड स्तुति कैसे किया है उन्होंने, बाय टेकिंग द नेम्स ऑफ द आचार्य। जो आचार्य हैं इनिशियल, उनको उनका नाम लेके उनकी स्तुति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कैसे, जैसे गीता में भी चैप्टर 4 में दिया हुआ है ना, चैप्टर 4 में पूरी परंपरा है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मुनि मुनि मनोरिक्ष्वा भवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स कालेनेह माता योगो नष्टः परन्तप। तो वहां पे भी परंपरा का वर्णन किया है। वाई इज परंपरा नेसेसरी, हमने देखा है ऑलरेडी इसको, कि हमारे जो सुन रहा है श्रोता है उसके मन में महत्व बुद्धि बढ़ाने के लिए दिस इज डन, ठीक है, महत्व बुद्धि बढ़ाने के लिए ही इसको किया जाता है। तो कितना सो प्रेज ऑफ आचार्य एंड विद्या इज डन। तो यहाँ पे क्या है, शिष्य के मन में महत्व बुद्धि प्ररोचनाय बढ़ाने के लिए, महत्व बुद्धि टू इंक्रीज महत्व बुद्धि इन द माइंड ऑफ द शिष्यर्स। ये फर्स्ट और सेकंड मंत्र जो है जिसको बोला जा रहा है। अब देखिए, ओम ब्रह्मा देवाना, पहले हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें, फिर हम इसके डीपर मीनिंग में जाएंगे। ओम हमको पता है क्या है मंगलाचरण, क्योंकि इसमें और मंगलाचरण है नहीं, उन्होंने ओम से ही इसकी शुरुआत की है। हाँ, ओम से ही इसकी शुरुआत की है। ओम का जो था ना, ओंकार अथ शब्दश्च द्वौवैतो ब्रह्मणा पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मात् मांगलिको उभौ, ये दोनों मांगलिक है। इस कहीं पे भी मंगलाचरण करना है तो अथ शब्द या फिर ओम से स्टार्ट किया जाता है, अगर कोई दूसरा मंगलाचरण नहीं। तत्वबोध का क्या है मंगलाचरण, वासुदेवेंद्र योगेंद्र है ना, तो हर एक जगह हाँ, मुमुक्षु के लिए बना है। तो अब वहां पे वो मंगलाचरण श्लोक हो, यहाँ पे कोई मंगलाचरण नहीं है, इसलिए ओम जो है इसी को हम मंगलाचरण माने। अथ या फिर ओम शब्द कई बार कई जगह पे ये मंगलाचरण के लिए यूज होता है। ये वो पुराण मतलब ओंकार अर्थ शब्दश्च द्वौ वेतो ब्रह्मणा पुरा, ये पुरा
पहले से ही ब्रह्मा के द्वारा ही वहीं से ही निकला है। कैसे? कंठम भित्वा विनिर्यातो उनके ही कंठ से आया हुआ है। तस्मात् मांगलिक उभौ, फर्स्ट शब्द ही है ओम और अथ, इसलिए हम लोग मंगलाचरण पे ये इसको यूज करते हैं। अब ब्रह्मा देवानाम प्रथम संबभूव, ये जो ब्रह्मा है हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो ब्रह्मा है इस जीव ब्रह्मा, ठीक है, ये जीव ब्रह्मा है, ये वो ब्रह्म नहीं है, ये जीव ब्रह्मा है। कौन है वो? हु इज आइडेंटिफाइड टू द होल कॉस्मोस who is identified to the to the whole cosmos। उसने ये did तपस्या, उसने खूब तपस्या किया, और तपस्या करके क्या हुआ? He has uplifted himself, elevated himself to that stage। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? He got the knowledge। कितना ऊंचा कोई जा सकता है, यहाँ पे भाष्य में बताएंगे कि कितना कोई एक्मे क्या है इंफिनिटी का, या अपने आप को उठाने का। हम लोग को लगता है हाँ आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, देयर इज नो स्कोप, देयर इज नो लिमिट टू इम्प्रूवमेंट, अनलिमिटेड। तो इन्होंने इतना अपने आप को जीव से ये भगवान बन गए, ब्रह्मा बन गए, इन्होंने अपने आप को इतना अपलिफ्ट किया, अल्टीमेटली ही गॉट द नॉलेज डायरेक्टली फ्रॉम भगवान। भगवान से इनको अल्टीमेटली नॉलेज मिला है। तो ब्रह्मा देवानाम प्रथमा संभव, ही इज द फर्स्ट बॉर्न अमंग ऑल द देवतास। सब देवताओं में प्रथम जो है, इसलिए आज भी बोलते हैं ना, प्रथम आज भी बोलते हैं। संभव कौन है वो? विश्वस्य कर्ता। उन्होंने क्या किया? फिर विश्व की सृष्टि की। ठीक है, ये कौन सा है? ये विसर्ग सृष्टि है। ये विसर्ग सृष्टि, ये भागवत में आता है, सर्ग और विसर्ग। तो सर्ग सृष्टि होता है जहां पे भगवान जो है पंच तत्वों को क्रिएट कर रहे हैं। पंच तत्वों को क्रिएट करके मटीरियल हैज बीन ऑलरेडी गिवन टू ब्रह्मा जी, नाउ ही हैज टू मेक फर्दर सृष्टि, क्रिएशन। तो उनके पास में अगर मटेरियल ही नहीं होगा तो क्या बनाए? तो ब्रह्मा जी, ये स्टोरी जो है ब्रह्मा जी के मुझको जब मोह हो गया था, तब यहाँ पे उन्होंने, भगवान ने ये किया था। मैं आती हूँ स्टोरी पे। तो ये विसर्ग, यहाँ पे वो उन्होंने विसर्ग सृष्टि की, विश्व से कर्ता, मतलब उन्होंने विश्व को बनाया बिकॉज ही हैड ऑल द मटीरियल। पंच तत्व हो गए हैं उनके पास में, उसको बोलते हैं विसर्ग। सर्ग सृष्टि वो है जो भगवान ने बनाई अपने आप से ही। उन्होंने तस्मात् वा एतस्मात् आकाश सम्भूत आत्मनः आकाश सम्भूत, वो जो वहां पे बना रहे हैं ना, वो सर्ग सृष्टि है। आकाशात वायु, वायु अग्नि है, जलम, जल को क्या बोलते हैं। तो इस तरह से वो पूरी की पूरी तरह से वो आया हुआ है। कहाँ से? वो आत्मनः, तस्मात् वा एतस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूत, वो पूरी पंचभूत सृष्टि जो है उसको हम बोलते हैं सर्ग सृष्टि। और ये जो है, ये जो कर रहे हैं, ये विसर्ग है। भगवान ने, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, भगवान जब ये वाला फोटो है, भगवान जब अपने ग्वाल वालों के साथ में वन में वन भोजन कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, तब उन्होंने क्या किया? सब झूठा ही खा रहे थे। भगवान तो भगवान है ना, तो उन्होंने, सब लोग जो है अपना ही झूठा भगवान के मुंह में डाल रहे हैं, भगवान भी खा रहे हैं। किसी ने जाके वो मधुसूदन जो थे, मधुमंगल जो थे, उन्होंने, वो कुछ भी नहीं लाए थे, तो भगवान ने उनको कहा कि अरे तुम हमेशा मेरा ही जो है खाते हो, टिफिन खाते हो, तुम कभी भी कुछ भी नहीं लाते हो, ऐसे थोड़ी चलता है। जाके लेके उसके मम्मी पापा, एक्चुअली पेरेंट्स जो थे, वो सुबह से लेके शाम तक वो साधना करते थे, तो खाना ही नहीं बनता था घर में। तो ये जो है मधुमंगल भगवान के घर में ही खाना खाता था, यशोदा जी खिलाती थी उसको, बहुत क्लोज था वो। तो जिस दिन ये सब होने वाला था, उस दिन कुछ नहीं लाया बेचारे, ये आ गया तो ये सबका ही टिफिन, यशोदा मैया इसके लिए एक अलग से छीका भेज देती थी, टिफिन बॉक्स इसके लिए भेज देती थी, बोला ये मधुमंगल का है, बलराम जी को दे देते। उस दिन जो है भगवान इसके पीछे पड़ गए, मित्र है ना,
पीछे पड़ गए, फिर तुम कुछ नहीं लाते हो कभी भी, ऐसे थोड़ी चलता है, ये तो मेरी माँ ने बना के दिया है, तुम कुछ खिलाओ मुझे। तो इसने कहा अरे भगवान मांग रहे हैं, मुझे तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। भाग के गया घर, जंगल से भाग के गया घर। घर में देखा मम्मी पापा एज यूजुअल पूजा पाठ कुछ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनसे बोल के कोई फायदा नहीं। ये गया किचन में। किचन में इसने देखा कि एक मटके में पुरानी एक छाछ पड़ी हुई है, बटर मिल्क छाछ पड़ा हुआ है। अब वो कितने दिन पुराना है किसी को नहीं पता, पर इसने कहा अभी टाइम वेस्ट कर नहीं सकते, भगवान वहां खाना खा रहे हैं तो कुछ ना कुछ अभी खाना देना पड़ेगा। ये भागा, ये भागा, वो मटका छोटा सा मटका लेके वो भागा। जब वहां पे सामने आया तो इसने सोचा कि अब मैं डायरेक्टली कैसे दूं, बिना टेस्ट किए हमको भगवान को नहीं देना चाहिए। ये अलग अलग थियरीज है, हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि हमको बिना खिलाए हमको भगवान को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि नमक नहीं है, कुछ ज्यादा तीखा हो गया है, कुछ फीका है, और हम भगवान को ऐसे कैसे खिलाएं। इसलिए या तो पहले राधा जी को खिलाइए, राधा जी बता देंगे आपको कि इसमें क्या पड़ा है, क्या पढ़ना चाहिए, क्या है। और वो नहीं तो फिर आप खुद टेस्ट करके देख के फिर खिलाइए, अपना अपना भाव है, मैं ऐसा ही मानती हूँ। तो मधुमंगल का भी यही भाव था। मधुमंगल ने कहा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा अगर ये खट्टा हुआ या फिर कड़वा हुआ, ज्यादा खट्टा फिर कड़वा हो जाता है ना, ज्यादा पुराना दही हो तो। उसने कहा कि मैं पी के देखता हूँ पहले, और अगर ये गड़बड़ रहा तो मैं पूरा पी जाऊंगा, इनको नहीं दूंगा। तो उनको दिखाने के लिए कि मैं लेके आया हूँ प्रभु आपके लिए, लेके आया, तो उन्होंने वो उसको पीना शुरू किया। पीना जैसे ही उन्होंने मुंह में डाला ऐसे करके, वो बहुत भयंकर खट्टा था। अब लग ही रहा था कि बहुत पुराना है और नहीं, इसको मैं भगवान को नहीं दे सकता। अब क्या करूं, भगवान तो मेरी तरफ ताके हुए बैठे हुए कि थोड़ा दूं। मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा पी के आपको देता हूँ, थोड़ा थोड़ा ले। और वो पिए जा रहे पिए जा रहे पिए जा रहे, दे 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 मुझे दे। तो पिए जा रहे पूरा पी के उन्होंने खत्म कर दिया, ऐसे ऐसे करके एक बूंद भी नहीं रहा, क्योंकि खट्टा भगवान को कैसे देना, इससे अच्छा मैं पाप ले लूंगा। मैंने नहीं पिलाया, पर मैं गड़बड़ चीज, खराब चीज भगवान को नहीं। तो ऐसे जब कर रहे थे उनके मुंह पे पूरा छाछ मुंह पे गिर गई। किसके? मधुमंगल। भगवान को इतना गुस्सा आया, भगवान अपनी जगह से उठे, छोटे से हैं भगवान। उस समय कितने साल के होंगे, 4-5 साल के होंगे। तो भगवान उठे, ऐसे गुस्से में उठे, मधुमंगल का चेहरा ऐसे पकड़ा उन्होंने, और मुंह के आसपास में जितना भी छाछ जितनी लगी हुई थी पूरी चाट डाली। देख कौन रहा है? चाट के देख रहे वो ब्रह्मा। वहां से बैठ के बोले ये भगवान नहीं हो सकते, सच्चिदानंद रूपाय लोग बोलते हैं, ये वो नहीं हो सकते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये नहीं हो सकते। उनके अपना अपना डेफिनेशन होता है, उन्हें अपना। अब मैं टेस्ट करता हूँ कि ये कैसे भगवान है। उन सब लोगों को, जो लोग वो लोग खा रहे थे पी रहे थे अच्छे से, उनको भगवान ने, उनको ब्रह्मा जी ने क्या किया, सबको उठा के भगवान को पहले दूर भेजा। वो गाय वाय चराने, गाय नहीं दिखाई दे रही थी, तो भगवान ने कहा तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं आ रहा हूँ, गाय को लेके आ रहा हूँ। नहीं, दयालु है भगवान, हमेशा सेवा करते हैं। सेवा सेवा लेते नहीं, सेवा करने के लिए चले गए, गायों को पकड़ लाने के लिए। यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मौका अच्छा है, ब्रह्मा जी ने क्या किया, उन सबको पकड़ के एक गुफा में डाल दिया और सुला दिया। ये वापस भगवान आए तो देखा कोई भी नहीं है, यहाँ पे तो एक भी जन नहीं है। तो भगवान ने आंख बंद करके देखा, उनको समझ में आ गया कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान ने उतने ही रूप, उतने ही गाय, उतने ही जो जितने ये थे ग्वाल बाल, उनके ऑर्नामेंट्स, वो सब भगवान बन गए। और कितने साल तक? 1 साल तक। बलदाऊ को भी समझ में नहीं आया, आखिरी में समझ में आया जब 1 साल हो गया था। तो यहाँ मैं ये बोल रही हूँ, भगवान जो है उनको पंच महाभूत की आवश्यकता नहीं है कुछ भी बनाने की, क्योंकि वही उन्होंने ही पंच महाभूत बनाया हुआ है। यहाँ पे ब्रह्मा जी जो है उनको आवश्यकता होती है कि वो विसर्ग सृष्टि जब कर रहे हैं, उनके पास में मटेरियल होना चाहिए। भगवान ने विदाउट एनीथिंग सब कुछ बना दिया, खुद को भी, बच्चों को भी,
गाय को बछड़े को चढ़ाने जाते थे ना, बछड़े का भी एक एक ऑर्नामेंट, सब माँ को सबको लगा कि हमारा बच्चा हमारे पास में 1 साल तक। ये यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे बोल रहे हैं ये वाली सृष्टि जो है ये विसर्ग सृष्टि है। विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता, भुवनस्य गोप्ता ही इज अ प्रोटेक्टर आल्सो। प्रोटेक्टर मीनिंग व्हाट? ही गिव्स द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस टू एवरीबॉडी, इज प्रोटेक्टिंग थ्रू डिस्ट्रीब्यूटिंग द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। सह ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, वो जो है उनको ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई। और वो ब्रह्म विद्या कैसी है? सब विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, वो सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल विद्यास। तो सब ब्रह्म विद्या ज्येष्ठ पुत्र या प्राह, अपने सबसे बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र जो है उनके, उनका नाम क्या है? अथर्व। अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह, प्रकर्षे नाम, अच्छे से उसको समझाया। तो ये परंपरा जो है सेकेंड वाले में भी ये रहेगा, यहाँ पे अथर्वणेन याम प्रवदेत, ये हमसे सेकेंड वाला है। पर हम लोग पहले इसका भाष्य देखेंगे, उसके बाद सेकेंड पे जाएंगे। आज हमारा टाइम हो गया है, रिवाइज करिएगा अच्छे से, और उसके बाद में कोई भी डाउट होगा तो मुझे पूछिए। कोई डाउट है आज की क्लास? अभी कुछ पूछना है किसी को? कोई भी क्वेश्चन है किसी का? कोई भी क्वेश्चन? नहीं? ठीक है, फिर हम विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।